बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्स रिपोर्टर में खुशामदीद। मेरा नाम है उमर याकूब और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अनसेंसर्ड। नाज़रीन, आज जिस पर्सनालिटी का मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूँ वो बहुत ही मुनफरिद है। उसकी एक वजह है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो उनका ताल्लुक एक ऐसे जिन्स के साथ है जिन्हें हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया जाता है। लेकिन उन्होंने एक ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, ना सिर्फ पार्टिसिपेट किया बल्कि अपने साथ कैंडिडेट्स जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे उनको बीट किया। मेरे साथ मौजूद हैं मिस ट्रांसजेंडर 2021 का टाइटल अपने नाम करने वाली शैरन रॉय। थैंक यू शैरन, आपके वक्त का। Thank you so much for the introduction. I've got this title of Miss Trans Pakistan 2021 और it's kind of a coming out of the reality. एक ख्वाब आप सोचते हो कि आपको खिताब मिलेगा एक ब्यूटी क्वीन का। हर लड़की सोचती है कि उसको सबसे खूबसूरत तरीन लड़की का दर्जा दिया जाए। बट देयर वाज समथिंग इन माई हेड कि ऐसा शायद मेरे साथ मे बी किसी दिन हो, मे बी किसी दिन ना हो। आई एम नॉट पर्सन जो सबसे बेहतर है, लेकिन एक ख्वाब हर लड़की का होता है। मेरा भी इस तरह ख्वाब था एंड दैट्स हाउ इट बिकेम माई रियलिटी। अब ये हकीकत बन चुकी है। तो अभी बस शायरा रॉय आपके सामने बैठी है इस किताब को लेकर। अच्छा शायरा, आपने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कैसे किया था? इसका क्राइटेरिया कैसे होता है और इसमें मतलब एलिजिबिलिटी क्या है, इसको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे? डेफिनेटली ये तो ऐसी चीज़ है जो कि मैंने देखा भी है सोशल मीडिया पे। काफ़ी लोगों के सवाल हैं, कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, बातें चल रही हैं, मुझे टैग्स हो रहे हैं, पोस्टें आ रही हैं। लेकिन डेफिनेटली ये आपकी देखें, एक मयार होता है, हर चीज़ का एक क्राइटेरिया होता है। हर चीज़ में जैसे आप जॉब करने जाते हैं तो आपको आपकी सीवी अगर उनकी हायरिंग के मुताबिक होती है तब फिर वो आपको ऑन बोर्ड करते हैं। अनफॉर्चुनेटली जब मैंने अप्लाई किया था 2020 में, तब देयर वाज नो स्कोप ऑफ मी बिकॉज आई वाज नॉट दैट मच एलिजिबल, या शायद मैं तब इतनी तराशी हुई नहीं थी, मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं था। ब्यूटी पेजेंट्स की दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। ज़रूरी नहीं होता कि ब्यूटी पेजेंट्स उन्हीं को कहते हैं या ब्यूटी क्वीन्स उन्हीं को कहते हैं जो कि मेकअप करके तैयार होकर खूबसूरत बनकर फ़ोटो शूट करवाएं। इसमें एडवोकेसीज आती हैं, ह्यूमन वेलफेयर आता है, इसमें इकोसिस्टम के लिए आता है, उसमें आपका एनिमल रेस्क्यू का, एनिमल शेल्टर का आता है, क्रूएलिटी का आता है। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो एडवोकेट करती हैं एज मिस पाकिस्तान या मिस ट्रांस पाकिस्तान। अभी तक ना कन्फ्यूजन है वो ये कि आप अकेली उसमें ट्रांसजेंडर थी, बाकी सब लड़कियां थी। जी हाँ। ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक मिस ट्रांस पाकिस्तान के टाइटल के लिए लड़कियां भी अप्लाई करें? क्योंकि मैं उनसे बेहतर थी। आप तो बेहतर थी, लेकिन वो लड़कियां हाँ ट्रांस पाकिस्तान के टाइटल के लिए क्यों अप्लाई करें? अच्छा, मैं शायद मेरी कन्वर्सेशन से शायद आपको वाकई में कन्फ्यूजन हुई है। मैं आपको बता देती हूँ। जब एप्लीकेशन हम लोगों ने सबमिट की थी 2021 की मिस पाकिस्तान बनने के लिए, तो बाकी जो लड़कियां थी दे वर नॉट दैट कॉन्फिडेंट, दे वर नॉट दैट अमेजिंगली गुड इन पिक्चर्स एंड इन टर्म्स ऑफ ब्यूटी एंड इन टर्म्स ऑफ चैरिटी, इन टर्म्स ऑफ डोनेशन, इन टर्म्स ऑफ अदर एडवोकेसीज। लेकिन एक चीज़ तो है ना मेरे साथ कि मैं एक अब मैं विनर जब बनी हूँ तो ज्यूरी ने डिस्कस किया है, उन्होंने कहा है यार देखो, हम विनर, ये लड़की बन तो गई है, लेकिन अगर हम इसको मिस पाकिस्तान सिर्फ बनाएंगे तो लोग कहेंगे कि है तो ये ट्रांस लड़की लेकिन मिस पाकिस्तान का खिताब मिला है। तो अब हम इस चीज़ को किस तरह क्लैरिफाई करें, या इसको किस तरह फेयर करें, या इसको किस तरह एम्पावर करें? क्योंकि कहीं ना कहीं, चलो ठीक है, मैं अभी आपके सामने मिस पाकिस्तान बनकर बैठ जाती हूँ, ठीक है, ट्रांस हटा देते हैं फॉर अ वाइल, बट दैट रियलिटी हाइड्स एट द बैक। दैट रियलिटी इज दैट आई एम अ ट्रांस वुमन, वो पीछे छुप गई है। क्यों ना उस चीज़ को एक प्राइड बना लिया जाए, या उसको एक फ़ख्र बना लिया जाए, या उसको एक किस्म का एक क्या कहते हैं, प्राउडनेस फील की जाए उसके साथ। मिस यूनिवर्स जो हैं उसमें भी क्या नाम है, मुझे जब सिलेक्शन हो गई है इस चीज़ की कि अब इस साल मैं एलिजिबल हूँ कि मैं जा सकती हूँ, तो इसके लिए आई थिंक द गुड पार्ट इज़ कि इसके पाकिस्तान के आगे ट्रांस लगा दिया जाए छोटा सा करके, विच कैन मेक अ गुड मूवमेंट। एक मूवमेंट स्टार्ट हो सकती है इससे, इससे एक नए रास्ता खुल सकता है, या इससे क्या नाम है, लोगों को समझ में आ सकता है कि अच्छा ये चीज़ भी हो सकती है। तो इस साल मिस ट्रांस पाकिस्तान बन गई मैं, और बस ऐसा ही है कि बाकी लड़कियों से भी खूबसूरत हूँ, तो ये तो उनको पता चल जाएगा। बचपन से सुनते आ रहे हैं ट्रांसजेंडर्स के नाम, नीली, पीली, चमकीली, लेकिन मिस शायरा रॉय, ये मौजज़ा कैसे हुआ? वेल, शायरा रॉय का असली नाम है जायशा। अच्छा, जायशा बेग, लेकिन ये जो नाम है ये बदला गया इस इंडस्ट्री में आने के बाद।
अच्छा। मेरा नाम बदला मेरे भाई ने, क्योंकि साइशा वाज नॉट अ लकी नेम फॉर मी। जब मैंने ये नाम रखा था तो इसलिए रखा था क्योंकि आई वांटेड टू बी अ डिफरेंट इन दिस फील्ड। आई वांटेड, क्योंकि पहले शुरुआत में मेरी फैमिली से काफ़ी मुझे मसले होते थे, अलाउ नहीं करती थी, और उसके अलावा फिर अलाउ के अलावा वो अच्छा नहीं समझती थी कि शो बिज़नेस में जाना है, तो मैंने डरते डरते अपना नाम चेंज कर लिया उसकी वजह से। बट शायरा नाम इतना मेरे लिए लकी अपेरेंटली साबित हो गया कि मैं इस नाम से 1 महीने के अंदर मैंने अपनी मॉडलिंग के जितने भी सेगमेंट्स थे वो पूरे कर लिए। मुझे मेरे जो रोस्टर था वो फुल हो गया। मॉडलिंग के बाद मैंने सिंगिंग करना शुरू कर दी और मैंने बैक टू बैक म्यूज़िक वीडियोस किए 2-3, जिसमें से सबसे बड़ा मकबूलियत का निशाना बना कमली मोहसिन अब्बास हैदर के साथ, और उसके बाद फिर द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। एंड आई वाज नॉट अ पर्सन जिसने कभी ये सोचा होगा कि अच्छा चलो ठीक है मैं ब्यूटी पेजेंट में या ब्यूटी क्वीन बनूंगी या बनूंगी, ऐसे नंबर 1 बनूंगी, मैंने कभी नहीं था सोचा। लेकिन ये ऐसी चीज़ हुई है जो कि अभी भी राइट नाउ आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू और मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा। अभी मुझे लग रहा है कि अच्छा ऐसा हो गया है, ये शायद ये एक ख्वाब है, ऐसा लग रहा है। सो दैट इज़ ऑल। अच्छा शहरा, यूजली ट्रांसजेंडर्स को हमने देखा है कि वो सिग्नल्स पे खड़े होके मांग रहे होते हैं, उनका कोई टारगेट नहीं होता, उनकी कोई मतलब उनका कोई गोल नहीं होता, वो बेचारे बड़ी मुफलिसी की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। आपने एक टारगेट सेट किया, उसको अचीव किया, व्हाट आर योर फ्यूचर गोल्स? I think they do need a lot of educational support in front of me. अगर उनके पास educational support होता तो कुछ ना कुछ तो हम श्योर वो कर लेते, क्योंकि अगर एजुकेशन होती है तो कॉन्फिडेंस होता है, और कॉन्फिडेंस होता है तो एक्सपीरियंस आता है। एक्सपीरियंस आपका तब आता है जब आप हिम्मत करते हो, हर आलसी बनकर या फिर गुरु चेला सिस्टम में इन्वॉल्व। एक गुरु चेला एक कम्युनिटी है, एक रवायत है जो कि ख्वाजा सराओं में चलती है। आई रिस्पेक्ट देयर कल्चर एंड कम्युनिटी, बट आई डोंट नो कि क्या इवन आफ्टर बिकमिंग समवंस चेला और समथिंग लाइक दैट आपको फिर भी सड़कों पे मांगना है। मतलब सुनने में आता है कि जो गुरु होते हैं वो माँ बाप के बराबर उनके होते हैं, तो माँ बाप तो कभी अपने बच्चों को नहीं सड़कों पे घूमने देगा, या कभी भी नहीं चाहेगा कि आप किसी का दरवाज़ा नॉक करके पैसे लो। दैट इज़ नॉट समथिंग। फिर कहते हैं अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है या मौके नहीं है, तो मौके आप खुद पैदा कर लो। चले, आपकी ज़िंदगी तो बदल गई, अब आप उनकी ज़िंदगी बदलने के लिए कोई प्लान कर रही हैं? कोई आपने कोई टारगेट सेट किया है कि चलें इस कम्युनिटी को जिन्हें निगलेक्ट किया जाता है, हमेशा इस माशरे में नज़रअंदाज किया जाता है, डू यू हैव अ प्लान कि उनके लिए कुछ करना? आई डू हैव अ प्लान। आई हैव नंबर ऑफ प्लान्स, नॉट ओनली वन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना बी विजिटिंग ऑर्गेनाइजेशन टुमारो इंशाल्लाह। साथी फाउंडेशन है ख्वाजा सराओं की, जो वहाँ पर लाहौर, अंदरून लाहौर में है, और वहाँ पर जो उनकी लैला नाज जो उनकी फाउंडर हैं, शी इज़ समबडी हु इज़ वेरी रिस्पेक्टेबल अ पर्सन टू मी, और वो मेरी क्राउनिंग पे भी आई थी। और मैं वहाँ जाऊँगी और जाकर जितने भी उनके ट्रांस लोग हैं उनके लिए डेफिनेटली थोड़ा चैरिटेबल काम करती ही रहूँगी साथ बाय साथ। लेकिन एक चीज़ है जो कि है ग्रूमिंग, ग्रूमिंग, और आपने बात कैसे करनी है, आपने करना क्या है लाइफ में, आपके प्लान्स क्या होने चाहिए, आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो। सपोजिंगली अगर मैं किसी भी ख्वाजा सरा को भी ले आती हूँ और मैं उनसे पूछती हूँ तुमने भीख ही मांगनी है, उसके अलावा तुमने कुछ नहीं करना, तो वो ऐसा कभी भी नहीं कहेगी कि मुझे भीख ही मांगनी है। वो कहेगी हाँ मैंने ये करना है, ये मेरा वो प्लान है। तो जो भी प्लान होंगे, मेरा ऑफिस है रॉय मोशन पिक्चर्स का, जिसके अंदर मैं उनकी ग्रूमिंग भी करवाने के लिए अवेलेबल होंगी, और साथ ही साथ आई डू हैव अ फॉर्म इन दैट जिसको वो फिल कर सकते हैं। और अगर उनको फिल करना नहीं आता, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो मेरा एक असिस्टेंट मैनेजर है, वो उसको फिल करके देगा, और जो उनके मुताबिक जो उनका इंटरेस्ट है जिस फील्ड में है, हम उनको उसमें पुश करेंगे। चाहे दे वांट टू बी इनटू टेलरिंग, दे वांट टू बी इनटू मेकअप, दे वांट टू बी इनटू टीचिंग, दे वांट टू बी इनटू सेल्स और समथिंग, व्हाटएवर, नो मैटर कि वो कितना पढ़े हैं कितना नहीं पढ़े, तो जाहिर सी बात है पढ़ाई या सिखाने से आएगी ना, जाहिर सी बात है। वी डू हैव अ स्कूल बाय द नेम जेंडर गार्डियन, जो ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसजेंडर्स को पढ़ा रहा है या ख्वाजा सराओं को पढ़ा रहा है, तो उसमें भी इनरोल करवाया जा सकता है, बिकॉज मैं उसकी ऑपरेशनल मैनेजर एक वक्त में रह चुकी हूँ। सो आई डू हैव अ लॉट ऑफ कॉन्टैक्ट्स इन टर्म्स ऑफ पुशिंग इट आउट। आपने दावे तो बहुत ज़्यादा कर दिए हैं, डेफिनेटली आपके इन प्लान्स पर फॉरेन फंडिंग भी आएगी, लोग आप पर इन्वेस्ट भी करेंगे। अगर आप ऐसा कुछ ना कर सकें तो आपकी ये जो कम्युनिटी है, इनको जो गिला शिकवा होगा उस पर आप कुछ सोचती हैं कि अगर आपने ऐसा कुछ ना किया तो उनके जवाब कैसे देंगी?
मैं आपको एक बात बड़ी सीरियसली बताना चाहती हूँ, ये फॉरेन फंडिंग वगैरह होती है ना, यहाँ पर काफ़ी NGOs और ऑर्गेनाइजेशन के पास आती है, तो ये कुछ नहीं करते, अपनी जेबों में भरते हैं और आगे से खाते पीते हैं। मैं आपको अपनी एग्जाम्पल, मेरा सवाल भी यही है कि आपका प्लान तो ऐसा नहीं है? मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, मैं अपनी जेब से लगाऊंगी। जब मैं नई यहाँ आई थी पाकिस्तान में, आज से तकरीबन 2 साल पहले मैं आई थी, जस्ट फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स, क्योंकि मेरी घर वालों से थोड़ी अनबन हुई थी, उनको मैंने छोड़ दिया था और मैं यहाँ आई थी एंड आई वांटेड टू गेट हेल्प फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि मुझे एक किस्म का बायकॉट कर दिया गया था फैमिली से। देयर वर कपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जिनको मैंने अप्रोच किया था। आई वाज ऑन द रोड्स, यू नो, भूखे प्यासे आप रह रहे हो, आपके पास रहने की जगह नहीं है, मतलब इस तरह का मैंने वक्त देखा हुआ है। तो ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस थी, इन्होंने मुझे मना कर दिया था। इन्होंने कहा था हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। आई वॉज नॉट लुकिंग फॉर मनी, आई वॉज लुकिंग फॉर अकोमोडेशन, छत चाहती थी, यू नो, एक लाइफस्टाइल चाहती थी जो कि नॉर्मल लाइफस्टाइल हो, क्योंकि ऑलरेडी एक तो मैं दुबई जैसी कंट्री को छोड़कर आ गई थी और पाकिस्तान में आपको पता है क्या लाइफ होती है जब आप सड़कों पे रहते हो, इस तरह की आप सिचुएशन में रहते हो। सो देयर वर नो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन या NGO जिसने मेरी रिप्लाई को फेवरेबल जवाब दिया था। मैंने इनको सबको अप्रोच किया था थ्रू फेसबुक टेक्स्ट और उन्होंने आगे से मुझे मना कर दिया था। उन्होंने कहा था हम, आप बेशक आप मरती हो मरो, हम आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगे। व्यूअर्स, मेरे साथ मौजूद थी मिस ट्रांस पाकिस्तान 2021 का टाइटल अपने नाम करने वाली मिस शायरा रॉय, जो पहली पाकिस्तान की मिस पाकिस्तान ट्रांस का टाइटल अपने नाम ने किया है। और ये अब सिलसिला तो चल पड़ा है। अब इनका यही दावा है कि फैमिली से निगलेक्टेड थी, फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, मुआशरे ने निगलेक्ट किया, पाकिस्तान के अंदर जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन्हें सपोर्ट कर सकती थी उन्होंने साथ नहीं दिया। उसके बावजूद अपनी विल पावर, अपनी इनकरेजमेंट, जो इन्होंने खुद स्टेप लिया कि कुछ करना है और यहाँ तक पहुँचना है, तो अपनी विल पावर के साथ यहाँ पर पहुँची है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू था। उम्मीद करता हूँ आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। मज़ीद ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अभी तक के लिए अपने मेज़बान उमर याकूब को इजाज़त दें और देखते रहें एक्स रिपोर्टर। खुदा हाफिज़।